हाय गाइस, डेली कॉन्सेप्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप चौधरी और आपके लिए लेके आया हूं डेली करंट अफेयर, जहां आपको मिलेगी यूपीएससी प्रोस्पेक्टिव की पूरी करंट अफेयर के क्वेश्चन आंसर। तो चलो आज के क्वेश्चन आंसर को चालू करते हैं। अगर आपको कुछ बेनिफिट होता है तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आज का पहला क्वेश्चन है, भारत ने पुर्तगाल में नए दूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर है मनीष चौहान को भारत के नए दूत के रूप में नियुक्त किया है, खासतौर से पुर्तगाल के लिए। पुर्तगाल की राजधानी है लिस्बन, यहाँ की करेंसी है यूरो और यहाँ के प्रेसिडेंट को हाल ही में कोविड की वजह से कुछ प्रॉब्लम आई है और यहाँ के पुर्तगाल के पीएम है एंटिगो कोस्टा करके। पुर्तगाल अपनी एक स्टेट शेयर करता है सिर्फ स्पेन के साथ में, इसकी बाउंड्री लाइन चिपक के है खासतौर से पुर्तगाल में। और 31 दिसंबर 2020 में हमने इसे सेलिब्रेट किया था 60 गोवा लिबरेशन डे करके, क्योंकि जब भारत आज़ाद नहीं था तो 1950 में हमने विजय ऑपरेशन के तहत गोवा को आज़ाद कराया था पुर्तगाल से। तो हमने सेलिब्रेशन किया है 2020 में गोवा लिबरेशन डे करके। क्वेश्चन नंबर 2 है, 2020 के डिजिटल विकास स्कोर कार्ड में भारत की रैंक क्या है? तो 2020 का जो डिजिटल विकास स्कोर कार्ड है इसमें भारत की रैंक चौथी थी, मतलब 4th नंबर की थी। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारतीय सेना दिवस देश भर में किस दिन मनाया जाता है? ये काफ़ी आज का स्पेशल क्वेश्चन है। तो ये दिन मनाया जाता है आज ही का दिन मित्रों, ये 15 जनवरी को भारतीय सेना दिन पूरे देश भर में मनाया जाता है। ये भारत का 73rd इंडियन आर्मी डे था। इस दिन को हम इसलिए भी सेलिब्रेट करते हैं क्योंकि इस दिन जो हमारे फील्ड मास्टर थे केदानरई यम करिप्पा, ये भारत के पहले कमांडर इन चीफ बने थे 1949 में, और इसी के दिन आज ही के दिन इन्हें चीफ ऑफ कमांडर बनाया गया था, वो भी भारत के। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, सुरक्षा कैबिनेट किस कंपनी ने 83 लाइट कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट तेजस की खरीद मतलब यहाँ पे ऐसा बोला गया है कि ऐसी कौन सी यानी कंपनी है जिसने 83 लाइट कॉम्बैक्ट को खरीदी का एग्रीमेंट किया है और वो भी किस कंपनी के साथ किया है? तो इसका सही आंसर है हिंदुस्तान एरोनॉटिक के साथ सुरक्षा कैबिनेट ने एक एग्रीमेंट किया है और इसी के तहत हम हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट से तेजस एयरक्राफ्ट की खरीदी करेंगे। ये पूरा कॉन्ट्रैक्ट है 48,000 करोड़ का। इसमें 73 कॉमन एयरक्राफ्ट है और 10 ऐसे ट्रेनर एयरक्राफ्ट है। हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड एक गवर्नमेंट कंपनी है और इसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 5 है, 15 जनवरी को प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का कौन सा चरण शुरू हो जाएगा? तो इसका तीसरा चरण शुरू हो जाएगा 15 जनवरी को, ठीक है। इसके अंडर स्किल और हुनर दिया जाएगा ख़ास तौर से उन यंग बच्चों को, ताकि वो नौकरियां ढूंढ पाए। करीबन 600 डिस्ट्रिक्ट में इसका लॉन्चिंग होगा और इसमें करीब 8 लाख कैंडिडेट को ट्रेनिंग दी जाएंगी कि वो जॉब किस तरीके से सर्च कर पाए। क्वेश्चन नंबर 6 है, दुनिया की पहली यूनिवर्सल बुलेट प्रूफ जैकेट शक्ति स्वदेशी रूप में किसने विकसित की है? तो इसका सही आंसर है कि भारत में दुनिया की जो यूनिवर्सल बुलेट प्रूफ जैकेट है इसकी निर्माण की है भारतीय सेना ने। इसका इनोवेशन किया है भारतीय मेजर अनूप मिश्रा जी ने, ये है उनकी फ़ोटो। अब क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं, नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर ने संयुक्त रूप से किसके साथ कोलैब कैट सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है? तो नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर ने कोलैब कैट सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन मतलब सीबीएसई के साथ। ये मॉडर्न बनाया गया है उन इंजीनियर स्टूडेंट के लिए जिनके प्रोजेक्ट में दिक्कत आती है। उनको अगर कोई प्रोजेक्ट बनाना है या कोई फ्री मॉडल बनाना है तो वो ये सब कर पाएंगे इस कोलैब कोड के जरिए, ताकि इंजीनियरिंग स्टूडेंट को बेनिफिट मिल पाए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, ऐसा कितने बार हुआ है कि भारत के गणतंत्र दिवस पर कोई भी मुख्य अतिथि नहीं होता है? इस साल 2021 में भारत में कोई भी अतिथि उपस्थित नहीं होगा ड्यू टू कोरोना। इंग्लैंड के
जो बोरन जॉनसन करके एक नाम है, जो वहाँ के प्रेसिडेंट है, ये अतिथि के रूप में इंडिया में आने वाले थे, बट कोविड की वजह से वो यहाँ नहीं आ पाए। इससे पहले 1966 में कोई भी अतिथि नहीं आया था, क्योंकि लाल बहादुर शास्त्री जी का देहांत हो गया था, जो कि उस वक्त के पीएम थे इंडिया के। इससे पहले 1952 में और 1953 में भी कोई उपस्थित नहीं था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। भारत डायनामिक्स लिमिटेड ने भारत में स्ट्राइक एयर डिफेंस सिस्टम का निर्माण करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो इसका सही आंसर है थेल्स के साथ। देखिए, ये थेल्स बहुत बड़ा ग्रुप है। अब आपको ये भी समझना होगा कि थेल्स ग्रुप का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो इसका हेडक्वार्टर है फ्रांस में। इसकी एक कंपनी है थेल्स करके, जो एयरक्राफ्ट लिमिटेड, इसके हेडक्वार्टर भी यूनाइटेड किंगडम में आपको मिल जाएंगे। तो इसीलिए कहते हैं कि थेल्स यूके की कंपनी है। थेल्स भारत से इसलिए भी जुड़ना चाहती है ताकि इसकी मैन्युफैक्चरिंग वो पूरे एशिया में बढ़ा सके। इससे मेकिंग ऑफ इंडिया डिफेंस के लिए भी एक अच्छा होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है। प्रशांत महासागर संस्था मतलब POI और CSIR, इसकी दो संस्था है, NIO और NGRI। इन सब के बीच एक MOU साइन किया गया है। POI किस देश से संबंधित है? तो इसका सही आंसर है POI, ये रूस से संबंधित है। आपको पता होना चाहिए कि CSIR ये क्या है ना? तो इसका फुल फॉर्म है द काउंसिल ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च। तो इसकी दो लैब आती है, मतलब CSIR की दो लैब आती है। एक आती है NIO और एक आती है NGRI। ठीक है, तो CSIR भारत का एक इंस्टीट्यूट है। पूरे भारत में CSIR की लगभग 30 लैब है। गोवा की जो NIO लैब है, इसने साइन किया है POI के साथ। इससे एक बेनिफिट क्या होगा कि POI और NIO ये मिलकर एक मरीन साइंस की स्टडी करेंगे। मरीन साइंस मतलब वो ये है कि जो ओशन है, वहाँ की जो फिशेस है या फिर स्पीसीज है, जो यहाँ की लाइफस्टाइल है, इस पे वहाँ पर रिसर्च किया जाएगा। और यहाँ ये भी देखा जाएगा कि इन फ्यूचर में रिसर्च के लिए समुद्र के अंदर टेक्नोलॉजी का हम यूज कर सकते हैं क्या नहीं, इस पर भी इस पर स्टडी की जाएंगी। इसी के साथ आज के लेक्चर यहीं समाप्त हुए। आने वाले समय में जो MPSC प्रीलिम्स की एग्ज़ाम है, उसके ऊपर कुछ अपडेट और वीडियो लाने की कोशिश है हमारी, जिसमें करीबन एक्सपेक्टेड 100 क्वेश्चन होंगे डेली के। तो आने वाले 4-5 दिन से वो स्टार्ट हो जाएगा। अगर आपको वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। बाय, टेक केयर।